भाई एक चीज़ और बताओ, जेन्युइन फीडबैक देना, उस दिन स्टेज पे कैसी लग रही थी बॉडी? बहुत अच्छी, नो डाउट। एक्चुअल में क्या है, तेरे जो है ना, जो बैक डबल बाइसेप्स है तेरा और बैक लैट्स पोज अनबीटेबल। तो बैक ना, जैसे कि लोअर बैक में ना सबके क्रिसमस ट्री आवे नॉर्मल है वो, हर तीसरे बंदे का दी जावे। उसके ऊपर की ना ब्लेड हुआ है, जो लैट्स की ब्लेड है, इसके उस ब्लेड में भी फाइबर है, उस ब्लेड में भी फाइबर है। तो हम ये चीज़ें बहुत बारीकी से बहुत टाइम से कंटिन्यू देख रहे हैं। तो ये जो ब्लेड में जो फाइबर आवे ना, बहुत रेयर लोगों का, जो ब्रांड बिल्कुल टूट का मर का बनाना। बॉडी बिल्डर है, सही बताऊं फर्स्ट थे। हाँ टाइगर भाई ने कह दिया यार फर्स्ट कुछ चीजों की से नीचे करना पड़ा। यार देखो, कहीं पॉलिटिक्स बोलो, कहीं जान पहचान बोलो, कहीं ऊपर नीचे गिराने की बोलो, ये चाहे ये इंडस्ट्री है, चाहे क्रिकेट है, या कहीं भी है, हर जगह। और मैं फील ना करा, मैंने माँ कसम नहीं नहीं, अपना 100% दो। मजा आया मुझे पब्लिक जानती है ना तुम क्या हो भाई। खत्म। متاسفانه جعفر حالش بد شد دارم میبرنش بیمارستان انشالله که مشکلی براش میشه You send him to the hospital now? Yeah, you go with him now, your friend. His BP is very less. His blood pressure is less. Okay, pulse is feeble. Alright. His pulse is 40. So he خب دوستان متاسفانه داخل آمبولانس هستیم داریم سری آقا جعفر رو میبریم بچه دوستان دیگه موندن برای مسابقه که بچه رو کوچ کنم امیدوارم که مشکل خاصی برای جعفر عزیز به وجود نیاد آقای احوال انشالله خیرش انشالله خیر سریع دارم میبرمش یه مقدار نبض پایین بوده یه مقدار فشارش غیر عادی بوده برسونیم انشالله بیمارستان درست میشه مشکل نیست. अगर आपको पता लगे कि ये जो लोग आपको ओलंपिया में लेके जाने का वादा कर रहे हैं वही नहीं चाहते कि आप ओलंपिया जाओ, आपकी सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ मेरे हिसाब से, मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल, कि क्या सोच रहे हैं कि जिससे आप ओलंपिया ना जाओ और इनका फ़ायदा साल प्रति साल होता रहे। कैसे, अब समझिए। आप एक्सपो में जाएंगे एज अ पार्टिसिपेंट जब आप खेलेंगे वहाँ पे, जब आप जाएंगे, आप ऑब्वियसली आप एक बारी में तो प्रो बनेंगे नहीं। प्रो का मतलब कि आपके पास प्रोफेशनल आ जाएगा, कि आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, राइट। तो आपको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे एक IFBB प्रो बनने में, विच मीन्स आपको 3 से 4 साल इनको हर साल 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार देना पड़ेगा। तो ये आपको ये मिल्क करेंगे 3 से 4 साल। अब मान लेते हैं आप प्रो बन जाते हैं, IFBB प्रो बन जाते हैं इंडिया में, तो 4 साल दिया आपने, आपकी प्रेप का खर्चा हुआ, आपका सारा खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा मिला के 25-30 लाख हो गया और आप प्रो बन गए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप प्रो शो खेलोगे। अब प्रो शो तो इंडिया में थे ही नहीं कभी, प्रो शो तो अभी लास्ट दिसंबर में आए हैं इंडिया में, वो भी सिर्फ एक। सो व्हिच मीन्स 140 करोड़ की आबादी में से अभी तक सिर्फ 2 प्रो शो हुए हैं। दोनों किसने जीते हैं, हमारे कनेडियन भाई साहब ने, भुवन ने। सो पहला जब दिसंबर में हुआ मुंबई में, वो भुवन जीते, वो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। दूसरा जो अभी दिल्ली में हुआ, रिजल्ट तो सबको पता ही है कि किसको जीतना था और कौन जीता, जजिंग फेयर नहीं थी। तो आपको पता है कि प्रो शो भी 2 हुए और उसमें भी जजिंग अनफेयर है। अब आप समझिए 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 से 2 शो हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि आप पूरे साल में सिर्फ 1 से 2 आदमी ही ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं हर कैटेगरी में, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभी तक कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ वो कनेडियन इंसान भुवन भाई के अलावा, राइट। अब आप इमेजिन करिए US या यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे हर 15 से 20 दिन में प्रो शोज़ होते हैं, विच मीन्स हर 15-20 दिन, 1 महीने में कोई ना कोई ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करता है। उनको तो 1 साल वेट नहीं करना ना, उनको तो 1 साल रुकना नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्यों US में ज़्यादा प्रो शोज़ होते हैं, अब इंडिया में प्रो शोज़ नहीं होते। वहाँ इसलिए ज़्यादा प्रो शोज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल प्रमोटर्स हैं। वहाँ पे कोई भी उठ के आएगा और बोलेगा, यू नो व्हाट, आई लव बॉडी बिल्डिंग, मुझे भी शो कराना है, तो वो शो कराते हैं। 1 शो, 2 शो, 3 शो, तो ऐसे करते करते मल्टीपल प्रमोटर्स हैं IFBB प्रो शो कराने के। वो टेक्निकली पूरा बड़ा एक्सपो का तामझाम नहीं करते, वो सिर्फ छोटे मोटे शोज़ कराते हैं, जैसे यहाँ पे शोज़ होते हैं। लेकिन इंडिया में शेरू पाजी ने क्या करा है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं IFBB प्रो शो कराने के, विच मीन्स कि ये शो सिर्फ मैं ही कराऊंगा और कोई प्रमोटर नहीं हो सकता, सिर्फ मेरा शो होगा। मैं चाहे 1 कराऊँ, 2 कराऊँ, 3 कराऊँ, सिर्फ मैं ही कराऊंगा। क्यों, आप ही क्यों कराओगे, मोनोपोली क्यों? आप 1 से ज़्यादा भी तो शो करा सकते हो, 2 से ज़्यादा भी तो करा सकते हो, 5 भी तो करा सकते हो, और आप करा रहे हो। लेट्स से शेरू क्लासिक अगर आप देखें, ये मेक्सिको में हो रहा है प्रो शो, ये यूरोप में कई जगह, मेक्सिको में भी हो रहा है, इटली में भी हो रहा है, हर जगह प्रो शोज़ हो रहे हैं, यहाँ पे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मेरा आपसे जानना ये है शेरू पाजी से कि आप यही प्रो शोज़ अगर आप हैदराबाद में करा दो, जो आप तामझाम लेके कहते हो ना, इंडिया का पेट्रियटिज्म दिखाते हो, इंडिया इंडिया, तो वही प्रो शो
अगर आप चेन्नई में करा दो, 1 से 2 की बजाय अगर हर साल 6 प्रो शोज होंगे, तो क्या लड़कों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी? ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे ओलंपिया के लिए? आप क्यों नहीं करा रहे? अब इसका रीज़न समझते हैं कि ये क्यों नहीं करा रहे। अगर ये ज़्यादा प्रमोटर आ गए इस बिज़नेस में प्रो शो कराने के लिए, इसका मतलब होगा कि यू विल हैव कंपटीशन, और कंपटीशन आ गया तो अब इनके शो में रजिस्ट्रेशन कम हो जाएगी, राइट? अब जब रजिस्ट्रेशन कम हो जाएगी, लोग खेलेंगे नहीं और इनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा जजिंग से। लोग बोलेंगे अरे यार यहाँ तो जजिंग ऐसी होती है, मैं नहीं खेलेंगे, दूसरे प्रमोटर से खेलेंगे। और जब रजिस्ट्रेशन कम हो गई, विच मीन्स नो बिजनेस। तो टेक्निकली आपको ना ओलंपिया भेजना और लेस प्रो शोज कराना और इसमें इंडिया का ना जीतना इज इक्वल टू मोर बिजनेस फॉर द प्रमोटर्स। सोचने वाली बात है ना, बिकॉज अगर ज़्यादा प्रमोटर आ गए तो आप कहोगे ना नहीं नहीं यहाँ चीटिंग होती है, मैं यहाँ नहीं खेलूंगा, मैं यहाँ खेलूंगा दूसरे प्रमोटर के यहाँ। अच्छा मैं वहाँ नहीं खेलूंगा, वहाँ भी चीटिंग होती है, मैं तीसरे वाले के पास खेलूंगा। जैसे यूएस में होता है कि वहाँ पे चीटिंग होती ही नहीं होती, बट एटलीस्ट लोगों के पास, एथलीट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ है और जगह खेलने की। यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर मैं कहूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ारा के कपड़े पहनने और आप कपड़े पहन ही नहीं सकते, आई बी लाइक क्यों भाई, इतने अदर ब्रांड्स हैं, आई वांट टू वेयर ऑल द ब्रांड्स, राइट? लेकिन बॉडी बिल्डिंग में तो यही हो रहा है कि आपको खेलना है तो सिर्फ शेरू क्लासिक ही खेलना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, ये तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स हो गया कि भाई साहब जजिंग भी मेरी, कंपटीशन भी मेरा, प्रो शो भी मेरा, मैं ही डिसाइड करूँगा कि आगे कौन जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है इन प्रमोटर से कि भाई साहब आप शेरू क्लासिक इतनी कंट्रीज़ में लेके जा रहे हो, इंडिया में करा दो ना, आपको तामझाम की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा एक्सपो कराने की ज़रूरत नहीं। आप कहते हो ना बहुत लगता है इसमें ये वो, एक कंपटीशन ही तो कराना है। हैव 4 to 5 मोर कंपटीशन जो एक प्रो शो है, जो आप करा सकते हो। क्यों नहीं करा रहे हो आप वो प्रो शोज? क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे एथलीट्स को? क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे बॉडी बिल्डर को कि वो ओलंपिया जाए? क्यों? व्हाट इज़ योर रीज़न? क्यों? चलो आप दूसरे प्रमोटर लेके मत आओ, आप ही करा दो यार। और आई एम श्योर आपके स्पॉन्सर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इसमें तो लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और लड़के, और इंडिया वांट्स टू सी कि कोई तो ओलंपिया जाए इस प्लेटफॉर्म से। सो या तो दूसरे प्रमोटर को आने दो यहाँ पे ताकि वो शो करा सके, या आप ज़्यादा प्रमोट करो। तो क्योंकि अभी तो मुझे यही लग रहा है देख के कि भाई साहब ना तो आप चाह रहे हो कि कोई प्रमोटर आए और ना ही आप ज़्यादा शोज़ कराओगे। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आप चाहते ही नहीं कोई ओलंपिया जाए इंडिया से। सो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, लड़कों ने, एथलीट्स ने, इनको उस मेहनत का फ्रूट देने दो, विच इज़ दे वांट टू सी देमसेल्व्स एट द ओलंपिया स्टेज। कर दो भाई।